नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता राघव आपको आज धनतेरस जिसे धन्वंतरि जयंती भी कहते हैं, इसके महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। यह त्यौहार दीपावली आने की पूर्व सूचना देता है। यह कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन घर में लक्ष्मी का आवास मानते हैं। इस दिन ही धन्वंतरि वैद्य समुद्र में से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरि जयंती भी कहते हैं। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है जो इस प्रकार है। एक दिन भगवान विष्णु मृत्युलोक विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना, नहीं देखना। यह कहकर ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया, उसके बाद ईख का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और ईख तोड़कर चूसने लगीं। तत्क्षण भगवान लौटे और यह देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है 13 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर वह वहाँ से चले गए। उसके बाद वह क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहाँ उसे धन धान से भरपूर कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी ने जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाया तो किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर जलने को उद्धत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देख गंगा जी से पूछा, ये 4 भुजाएं किसकी हैं? गंगा जी ने बताया कि हे किसान, वे चारों हाथ पैर मेरे ही हैं। तूने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट की थीं वे किसकी दी हुई हैं? किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए, उन्होंने ही दी हैं। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर पर जो स्त्री है वह लक्ष्मी है, पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी को ना जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति हो जाओगे। यह सुन जब वह लौटा तो भगवान ने बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया, इनको मेरा श्राप था जो 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी चंचल होती है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठपूर्वक उन्हें कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर पर आऊँगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गईं। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी के कथानुसार पूजन किया। उनका घर धन धान से परिपूर्ण हो गया। इस भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते करते कितने ही लोगों ने पूजा करनी शुरू कर दी। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।